जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का गणित के कुछ ऐसे सवालों को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, समय बहुत कम बचा है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग उसको देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल में देखिए आपसे बोला गया है कि प्राथमिक जो आंकड़े कौन सा होता है। ये जो प्राथमिक आंकड़ा होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो चुनाव कार्यालय द्वारा कार्यालय में उपयोग के लिए एकत्र किया गया आंकड़ा जो होता है वो एक प्राथमिक आंकड़ा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि मिलान चिन्ह की बारंबारता क्या है। अब देखिए ये मिलान चिन्ह आप देख रहे हो ना, तो ये देखो 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। यानी कि जितनी तीलियां आपको दिखेगी उतना नंबर्स में आपको आंसर करना होता है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट देखिएगा इस वाले सवाल को, मिलान चिन्ह बताइए। यहाँ पे 3 तीलियां दिख रही है तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर लोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 इस तरह से और इस तरह से क्रॉस किया तो ये पांचवा डंटी है। यानी कि इसका जो मिलान चिन्ह होगा वो 5 होगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसका मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। कह रहा है आपसे बारंबारता 8 का मिलान चिन्ह क्या है। अब देखिए अब नंबर दे दिया है, अब आपको तीलियों में आपको खोजना है। तो देखिए 1 2 3 4 और इस तरह से अगर क्रॉस कर दिया तो ये 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा डंटी दिख रहा है तो 5 और प्लस 3 मिला के कितना हो जाता है 8। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में से 7 की बारंबारता कितनी है। देखिए बारंबारता मतलब 7 कितनी बार आया है आपको देखना है। एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है। तो टोटल 1 2 3 4 टोटल 4 बार आया है। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्जाम में बार बार आता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से आंकड़ों में एक की बारंबारता क्या है। यानी कि जो एक है हमारा वो कितनी बार आया है, 1 2 और 3, 3 बार टोटल आया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में से 2 की संचयी बारंबारता क्या होगी। ठीक है, तो 2 की जो संचयी बारंबारता है वो आपको बतानी है। तो 2 की संचयी बारंबारता यहाँ पर आपका हो जाएगा। अ, देखते हैं। ठीक है, रुकिए, संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं पहले उसको आपको बताना होगा। एक मिनट, यहाँ पर आप इसको बनाने के लिए सीख जाए। जैसे कि ये आंकड़ा दिया गया ना, तो आप क्या करोगे, आंकड़ा यहाँ पे देखिए ये आंकड़ा है। मान लो आंकड़ा को हम ए से लिखते हैं। ठीक है, ए से लिख दिए। बारंबारता को हम लोग बी से लिखते हैं और संचयी बारंबारता को हम सी से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया लाइन। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। तो आंकड़ा में हमने लिखा है 1। ठीक है, फिर लिखेंगे आंकड़ा में क्या है आपका 2, फिर लिखेंगे आंकड़ा में क्या है आपका 3 और फिर आंकड़ा में कितना है आपका 4। ये है। चलिए बारंबारता में कलर चेंज करते हैं। बारंबारता में कितना था, 3 2 5 3, 3 2 5 3। अब हमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। अब देखिए संचयी बारंबारता में क्या हो जाएगा कि इसको इससे जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो बारंबारता है ना, ये बारंबारता को यहाँ लिख दीजिए 3 और फिर ये 3 ये 2 में जुट के लिखा था यहाँ पे 5, फिर ये 5 से 5 मिल के 10, ये फिर 10 से मिल के हो जाएगा 13। तो आपको किसका बोला है, आपको बोला है 2 की संचयी बारंबारता। 2 के सामने कितना है 5 आ रहा है, तो इसका 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनता है ये। तो इस तरह से बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला वर्ग अंतराल 100 से 120 की ऊपरी सीमा। देखिए कहीं भी आप 100 है, 100 से 120 जा रहे हैं तो इसका ऊपरी सीमा 120 ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 10 पे। कह रहा है वर्ग अंतराल 50 से 100 की ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी। देखिए 50 से 100 में जा रहे हैं तो 50 से 100 में सबसे ऊपरी सीमा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ग अंतराल 30 से 40 की निम्न सीमा। अब 30 से 40 है, जो ऊपरी बोलता तो 40 लेते हैं, निम्न बोला है तो हम लोग लेंगे 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग अंतराल 0 से 50 की निम्न सीमा क्या है, तो निम्न बोला है तो पहला वाला। ठीक है, यानी कि 0, ऑप्शन नंबर ए। वर्ग अंतराल 130 से 135 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है ना, आपको यहाँ पे जाननी होगी। तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा हमारा कि इन दोनों के बीच का जो नंबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो 130 और 150 280,
280 को जब आप 2 से भाग दोगे तो 140 बार में कट जाएगा, तो 140 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग वर्ग चिन्ह निकाल पाते हो। नेक्स्ट बोला है वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो यानी इन दोनों को जोड़िए, ठीक है। तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 3 2 5 56, 56 को 2 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 100 से 120 का वर्ग चिन्ह आपको फिर से बतानी है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 220, 220 को अगर आप दोनों को जोड़ दो, 220 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 110, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वर्ग अंतराल इतना का 90 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 90 से 120, तो देखिए 90 में 120 आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 210, ठीक है। तो 210 अगर हो गया आपका, 210 का आप आधा कर दोगे, 210 को अगर 2 से भाग दोगे तो 105 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों को जोड़ना है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका कि आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर बताना है। यानी कि जो सबसे हाईएस्ट होगा और सबसे लोएस्ट नंबर उनका मान का अंतर। जैसे मान के चलिए कि अगर आपका हाईएस्ट नंबर 120 है, सबसे कम 90 है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो अंतर आपको निकालने के लिए बोला है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर्स आपका लिखा हुआ रहेगा 1 2 3 4 5। अब आपको बोलेगा अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर निकालो। तो अधिकतम मान 5 है, न्यूनतम मान 1 है, तो 5 और 4 का जो अंतर है वो कितना है, 4 का अंतर है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आइए इसके ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आएंगे उस पर भी। तो ये जो हम लोग अंतर निकालते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं, ये जो हम लोग अंतर निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यानी कि अगर आपसे परिसर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उसमें भी हम लोग जो हाईएस्ट नंबर होगा और सबसे लोएस्ट नंबर होगा उन दोनों को हम लोग को घटा के बताना है, ठीक है। आइए देखिए, यदि परिसर 38 है और न्यूनतम मान इतना है तो अधिकतम मान कितना होगा, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान। अधिकतम को हम लोग ए से लिखेंगे, ए से अधिकतम, एन से न्यूनतम, ठीक है, समझा रहे हैं आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अधिकतम मान में न्यूनतम मान को घटाते हैं तो हमारा परिसर आ जाता है। आता है ना, बोलिएगा हाँ भैया आ जाता है। तो अधिकतम मान निकालने के लिए बोला है आपको, न्यूनतम मान आपको 38 दे दिया है और परिसर भी आपको दे, सॉरी न्यूनतम मान 82 है ना, सॉरी यहाँ पे देखिए फिर से बताते हैं आप लोग। अधिकतम मान में अगर हम न्यूनतम मान घटा देते हैं तो हमें परिसर मिल जाता है। अधिकतम मान निकालने के लिए बोला है, न्यूनतम मान आपका जो है 82 है और परिसर इसका 38 है। अगर आप अधिकतम मान का वैल्यू निकालोगे तो ये 82 उधर जा करके क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो 8 2 10 का 0, 1 बचा, 8 3 11, 1 12, 120। अधिकतम मान कितना आ गया 120। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में। सिंपल इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। कहा जा रहा है कि आंकड़ों का परिसर क्या होगा। परिसर सिंपल है, अभी आपने सीखा, जो सबसे हाईएस्ट मान होगा और सबसे लोएस्ट मान होगा उसको घटा दीजिए। तो सबसे बड़ा में सबसे छोटा को आपको क्या करना है, घटानी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मान देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। अगर हम गौर से देखें इसमें सबसे बड़ा मान, ठीक है, सबसे बड़ा मान अगर इसमें गौर से देखा तो 95 हमें दिख गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे छोटा मान आपको ढूंढनी है। तो भाई सबसे छोटा मान यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 36 है। 36 से भी कोई छोटा है, 25 है। क्या 25 से भी कोई छोटा नंबर है यहाँ पे, नहीं है। आप 25 को यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा में घटा दीजिए। 0 9 में से 2 गया 7, यानी कि 70 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 बोला आंकड़ों इतना का परिसर क्या होगा। परिसर मतलब सिंपल सा वही बात, सबसे हाईएस्ट नंबर को सबसे लोएस्ट नंबर से घटा दीजिए। सबसे हाईएस्ट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 51। सबसे कम नंबर यहाँ पे आपको क्या दिखा, मुझे तो 6 दिखा यहाँ पे, ठीक है। तो 51 में आप जब 6 घटाओगे तो 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे बचेगा 4, 45। तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में 45 है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा के। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में। थैंक यू।